मिली अफकार में खुश आमदद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई को एक हफ्ते से जारी ताज़ियती तकरीब और अवामी सोग के बाद गुज़िश्ता कल जुमा की सुबह उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तदफीन का अमल इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान अंजाम दिया गया, जबकि लाखों अफराद ने उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करके खिराज अकीदत पेश किया। रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामनई रवां साल 28 फरवरी को शुरू होने वाली जंग के दौरान अमेरिका और इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में हलाक हुए थे। वो तकरीबन 37 बरस तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे और मुल्क की सियासी व मजहबी क़ियादत संभालते रहे। तदफीन के मौके पर मशहद की सड़कें सोगवारों से भरी रही। कई मकामात पर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए गए, जबकि बाज़ मुजाहिरीन ने सख्त एहतजाजी पैगामात पर मुश्तमिल प्ले कार्ड्स भी उठाकर रखे हुए थे। दूसरी जानिब अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुज़िश्ता कल जुमा को अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि इसराइल ने अमेरिका के साथ एक अहम खुफिया जानकारी शेयर की है, जिसमें कहा गया है कि ईरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की मुबैना साजिश रच रहा है। ये इंकशाफ ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी पहले ही इंतहाई उरूज पर है और दोनों ममालिक एक दूसरे के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस ने अमेरिकी हुक्काम को रवा हफ्ते ये जानकारी फराहम की, जिसके बाद अमेरिकी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों ने मुमकिन खतरात के पेश नज़र अपनी निगरानी मज़ीद सख्त कर दी है। ताहम अब तक ना तो अमेरिकी हुकूमत और ना ही इसराइली हुक्काम की जानिब से इस दावे की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है, जबकि ईरान की तरफ से भी इस मामले पर कोई सरकारी रद्द अमल सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ अमेरिकी नशरियाती इदारा CNN ने भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि इसराइल की जानिब से अमेरिका को ऐसी खुफिया मालूमात फराहम की गई हैं। CNN के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारे इस मुमकिन खतरे को संजीदगी से ले रहे हैं और इस हवाले से मुसलसल सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर यानी IRGC की कुद्स फोर्स के साबिक कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद से ईरान के बाज़ हल्के इंतकामी कार्रवाई की बात करते रहे हैं। कासिम सुलेमानी जनवरी सन 2020 में इराक के शहर बगदाद के करीब एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। उस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पहली सदारती मुद्दत जारी थी और इस हमले का हुक्म ट्रंप ने ही दिया था। इसी वजह से ईरान की इस्लामी इनकलाब गार्ड कोर कासिम सुलेमानी की हलाकत का जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप को करार देती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस का ख्याल है कि ईरान अब भी कासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला लेने की कोशिश कर सकता है। ताहम रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी हुक्काम इस इम्कान पर भी गौर कर रहे हैं कि इसराइली इंटेलिजेंस की जानिब से इस नौयत की इत्तलात अमेरिका की ईरान से मुताल्लिक पॉलिसी और डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को मुतासर करने के मकसद से भी पेश की जा सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के बाइस ऐसे इत्तलात खित्ते की सूरत हाल को मजीद हसास बना सकती है। अगरचे इस मुबैना साजिश के हवाले से अभी तक कोई आज़ाद या बाज़ाब्ता सबूत अवाम के सामने नहीं आया है, ताहम अमेरिकी सिक्योरिटी इदारे किसी भी मुमकिन खतरे को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी फौजी और सफारती कशीदगी के सबब मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मुसलसल गैर यकीनी बनी हुई है। ऐसे में इसराइल की जानिब से फराहम की गई इस मुबैना खुफिया जानकारी ने आलमी सतह पर नई तशवीश पैदा कर दी है। हालांकि मुबस्सिरीन की नज़रें अब इस बात पर मरकूज़ हैं कि अमेरिका, इसराइल और ईरान इस मामले पर मज़ीद कोई सरकारी मौक़िफ़ या सबूत पेश करते हैं या नहीं। अब इस खबर में इतना ही। मिली अफकार को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।